अध्यात्म पर प्रार्थना स्तोत्र, एक भक्ति मार्ग दीपक। सदगुरु बाबा ताजुद्दीन अवलिया की परम कृपा से शफी बाबा द्वारा आध्यात्मिक धरोहर प्राप्त कर जाति भेद की संपूर्ण दीवारों से परे जाकर एक ब्राह्मण जिसने संपूर्ण शरणागत भाव से शफी बाबा का शिष्यत्व कबूल किया और शफी बाबा के कृपा प्रसाद से संतत्व प्राप्त किया। सावंगी के परम पूज्य भैयाजी महाराज सदी के महान सदगुरु श्री संत ताजुद्दीन बाबा के द्वारा दिखाए गए मानवता के पथ पर चलते हुए अनगिनत भक्तों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा मार्गदर्शन करते रहे। इसी आध्यात्मिकता की राह पर चलते हुए उन्होंने बाबा हुजूर के जीवन दर्शन पर ताजायन नामक काव्य की रचना की। बाबा साहब को साक्षात ईश्वर स्वरूप मानकर पंढरपुर के श्री विठ्ठल ही बाबा साहब के रूप में जगत कल्याण हेतु अवतरित हुए। इस भाव से प्रेरित परम पूज्य भैयाजी महाराज आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण प्रार्थना स्तोत्र में कहते हैं, पांडुरंग सांप्रत गाजला ताजनाथ, पांडुरंग सांप्रत गाजला ताजनाथ, योगेश्वर अवधूत मध्य भारती। भैयाजी महाराज ने मुमुक्षु साधकों को मार्गदर्शन हेतु अध्यात्म पर प्रार्थना स्तोत्र की रचना की। संपूर्ण समर्पित भाव से भक्त की आर्त पुकार जब परमात्मा तक पहुंचती है और जब वह व्याकुल मन अपने आराध्य को पश्चातापपूर्ण अंतःकरण से याद करता है, उस प्रियतम की विरह वेदना से व्याकुल वह साध सीधी परम प्रकाशक सच्चिदानंद स्वरूप उस दयानिधि परमात्मा तक पहुंचती है। इसी भावनाओं का शब्दांकन प्रार्थना स्तोत्र में भैयाजी महाराज ने किया है। आत्मानुभूति की तड़प एवं आर्तता से सद्गुरु को सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए की गई प्रार्थना, यह इस पुस्तक का स्वरूप अवश्य है, परंतु उसमें समाज के हित के लिए आवश्यक नीति उपदेश इस आध्यात्म पर चिंतन में प्रकट होता है। चारित्र्यहीन ध्यान अमानवतेत विज्ञान, चारित्र्यहीन ध्यान अमानवतेत विज्ञान, तत्वशून्य राजकारण पडत मूर्ख, अनितीचा व्यापार श्रमाविन कुबेर, त्यागा वाचून धर्मवीर पडत मूर्ख। यह छोटा सा ग्रंथ भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए दीपक की तरह है। अनगिनत साधकों को मार्गदर्शन करती हुई यह अध्यात्म पर रचना भैयाजी महाराज के निर्वाण के बाद भी भक्तों के हृदय में उनके प्रति निष्ठा जगाने में एवं सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करने के लिए भक्तों को प्रेरित करती है। सन 1971 से अध्यात्म पर प्रार्थना स्तोत्र पर अनगिनत प्रवचन विविध स्थानों पर विद्वज्जनों द्वारा हुए हैं और यह प्रवचन वर्तमान समय में भी जारी है। श्री ताज आनंदाश्रम सावंगी, जो भैयाजी महाराज की कर्मभूमि थी, वहाँ वर्तमान समय में विशाल मंदिर एवं भव्य सभा मंडप का निर्माण किया गया है। मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर अध्यात्म पर प्रार्थना स्तोत्र पर गणमान्य व्यक्तियों के प्रवचन भैयाजी महाराज के उपस्थिति में होते थे। सन 1984 में भैयाजी महाराज के निर्वाण के पश्चात भी यह सिलसिला जारी है। भैयाजी महाराज की पुण्यतिथि पर हनुमान जयंती भी कीर्तन एवं प्रवचन का आनंद भक्त समुदाय उठाता है। पूर्णिमा के पहले आने वाले रविवार को प्रतिमाह सत्संग भजन का कार्यक्रम होता है। इस ज्ञान यज्ञ में अनगिनत भाविक ज्ञान लाभ उठाते हैं। बाबा ताजुद्दीन अवलिया की आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जान्वित यह क्षेत्र भक्तों को ज्ञान प्राप्ति का विद्यालय बन गया है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों को अपने आध्यात्म पर स्तोत्र द्वारा मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य भैयाजी महाराज की पावन स्मृतियों को विनम्र अभिवादन। संत होते हैं तीर्थ के निर्माता। हनुमान जयंती के शुभ पर्व पर भैयाजी महाराज के पुण्यतिथि समारोह पर आयोजित कीर्तन में सन 2005 में हरिभक्त पारायण काळे महाराज आमला अमरावती द्वारा कहे गए कुछ वचन मैं आपको सुनाता हूँ। संत यह तिथि एवं तीर्थ के निर्माता होते हैं। जिस दिन वे इस संसार से देह विसर्जन करते हैं, वह तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना आसान है, परंतु ईश्वर को अपने हृदय में बसाना बहुत मुश्किल है।
हनुमान जी ने अपने हृदय में ही प्रभु राम जी को बसाया था, इसलिए वे सेवा भावना के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक समझे जाते हैं। मनुष्य बनकर जीने के लिए संतों पर निष्ठा आवश्यक है। एक संत एवं एक ग्रंथ जीवन में अति आवश्यक है। सुनार की नज़र में सोना केवल सोना है, देखने वाले की नज़र में सुवर्ण की भगवान की मूर्ति या अलग अलग गहने होते हैं, लेकिन सुनार इन सब में केवल सोना ही देखता है। उसी प्रकार संतों की नज़र में सभी मनुष्य एक ही होते हैं। जिनके मन की आदि व्याधि एवं उपाधि खत्म हुई, उसे ही समाधि प्राप्त होती है। जिन्होंने जीवन का सम साधा, उनकी समाधि होती है। जो किसी का द्वेष नहीं करते, उनकी प्रज्ञा स्थिर हुई, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्य की लंबाई शरीर से नहीं, बल्कि आचार एवं विचारों से गिननी चाहिए। जिसके मन में किसी भी प्रकार के स्वार्थ का छेद नहीं रहता, उस संत की नाव पर सवार होकर भवसागर पार किया जाता है। संसारी आदमियों का संसार मर्यादित होता है, संतों का संसार अमर्यादित होता है। अवघाची संसार सुखाचा करीन, यह विश्व कल्याण की भावना संत हृदय में रहती है। मिट्टी का बर्तन कुम्हार तैयार करता है, परंतु उस बर्तन को यदि आग में नहीं पकाया गया तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। संत कच्चे बर्तन को अपनी आध्यात्मिक धुनी में तपाकर मजबूत करते हैं। ब्रह्मलीन परम पूजनीय भैयाजी महाराज श्री ताज आनंदाश्रम सावंगी, इनका 42वां पुण्यतिथि महोत्सव चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती गुरुवार दिनांक 2 अप्रैल 26 को मनाया जा रहा है। प्रातः 5 बजे समाधि महाभिषेक, पूजन, आरती एवं पारायण। सुबह 8 बजे श्री की पालकी एवं शोभा यात्रा। सुबह 10 बजे काले का कीर्तन, हरिभक्त परायण श्री लक्ष्मणदास जी काळे महाराज। दोपहर 12 बजे दही हांडी एवं महाप्रसाद। श्री ताज आनंदाश्रम सावंगी तीर्थ क्षेत्र नागपुर जिले के सावनेर तालुका से सावनेर तिष्टी काटोल मार्ग पर सावनेर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। महोत्सव के लिए नागपुर, सावनेर, सावंगी एवं काटोल सावंगी बसेस की व्यवस्था की गई है। तत्वज्ञानाच्या तपोवनी धगधगली आत्मधुनी, तत्वज्ञानाच्या तपोवनी धगधगली आत्मधुनी, प्रियतमाच्या प्रार्थनी भक्तिरस। वेदवाणी परब्रह्म, अल्लाह बोलत इस्लाम, गॉड है इंग्रजी नाम, सर्वसाक्षी। अध्यात्म पर प्रार्थना स्तोत्र। मैं राजू सावरकर, काबुल कंधार शरीफ से। जय बाबा।